और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। क्षेत्र में बजरी माफियाओं का आतंक लगातार जारी है। बजरी माफिया बजरी बेल्ट में वर्चस्व के लिए पूरी तरह से सक्रिय है तथा आए दिन क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करके क्षेत्र की शांति को भंग करने में तुले हुए हैं। इन माफियाओं का ना तो कानून का खौफ है और ना ही शासन प्रशासन का। बेखौफ होकर माफिया क्षेत्र से अवैध रूप से बजरी का दोहन कर नदियों का स्वरूप बिगाड़ने में तुले हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन मुक्त दर्शक होकर देख रहा है। प्रदेश में भले ही सत्ता बदल गई हो, लेकिन बजरी माफियाओं का सिस्टम आज भी बदस्तूर जारी है, जिस प्रकार पहले जारी था। माफियाओं का खौफ बजरी बेल्ट में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में व्याप्त है। मंगलवार को सांवर थाना क्षेत्र के आमले गांव में बजरी माफियाओं ने जमकर आतंक मचाया। माफियाओं ने बजरी बेल्ट पर कब्जे को लेकर महिला पुरुषों पर जमकर लठ बरसाए। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जो तेजी से क्षेत्र में वायरल हो रहा है। मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ सांवर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। आमले निवासी पीड़िता ब्रह्मपुत्री सुगना कहार ने सांवर थाने में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि आमले गांव में खारी नदी के किनारे उसकी कृषि भूमि है। पास में ही उसकी बहनों और परिवार के लोगों की ज़मीन है, जहां पर वे करीब 60-70 वर्षों से खेती कर रहे हैं। मंगलवार को सुबह करीब 9 बजे वह और उसकी बहनें खेती का काम कर रही थी। इसी दौरान आमले खेड़ा निवासी आरोपी पप्पू गुजर, भंवरलाल गुजर, सुरेश गुजर, गोपाल गुजर, सत्यनारायण गुजर, मोनू गुजर, जगदीश गुजर, मोनू गुजर, गीशु गुजर, बद्री गुजर, शंकर गुजर, सांवरा गुजर, नारायण गुजर, सांवरा गुजर, मुकेश गुजर, शैतान गुजर, बद्री गुजर और मेरू कला निवासी सांवरा गुजर लकड़ियां, डंडे और सरिया लेकर गाड़ियों में सवार होकर आए और आते ही मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में कान्हा कहार के सिर पर गंभीर चोट आई है। पीड़िता और उसकी बहनों पर भी आरोपियों ने लकड़ियों से हमला कर दिया। इस दौरान आरोपियों ने कहा कि हम यहां पर बजरी का खनन करेंगे, अगर खनन करने से रोकने की कोशिश की तो जान से खत्म कर देंगे। वहीं दूसरे पक्ष के आमली निवासी पप्पू गुजर ने सांवर थाने में आमली निवासी काड़ू मनोहर रामोतार, कान्हा, विशाल, मनोरी देवी, ब्रह्मा, ममता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है तथा बताया है कि आमली खेड़ा में उसकी परिवार की आराज्यात है, जिस पर 50 वर्षों से कब्जा चला रहा है। उक्त आरोपी आराज्यात से अवैध रूप से LNT डंपर से बजरी निकाल रहे थे, जिन्हें रोकने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की तथा खेत में काम कर रहे ट्रैक्टर ड्राइवर बाबूलाल रेगर को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। मामले में पुलिस ने SC/ST एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों पक्षों द्वारा दर्ज मामलों की जांच केकड़ी पुलिस उपाधीक्षक नेमीचंद चौधरी कर रहे हैं। इधर स्थानीय लोगों का आरोप है कि बजरी लीज धारक ने विवादित जगह से बजरी का दोहन कर रहा है, जो खनन विभाग से बिना स्वीकृति के अवैध रूप से किया जा रहा था तथा लीज धारक ने एक पक्ष को पैसे देकर कब्जेशुदा जमीन से बजरी निकालने का कार्य शुरू किया था, लेकिन दूसरे पक्ष के पहुंचने के बाद विवाद हो गया। अब इस मामले में बजरी लीज धारक भी विवादों में आ गया है। अब हर घर बनेगा रॉयल, क्योंकि आ गया है रॉयल फर्नीचर एक नए अंदाज में, जहां मिलती है बेहतरीन क्वालिटी, आकर्षक डिजाइन्स और वाजिब दामों में शानदार फर्नीचर का खजाना। हमारे यहां उपलब्ध है लग्जरी और मॉड्यूलर सोफा सेट्स, आरामदायक डबल और सिंगल बेड्स, मजबूत और स्टाइलिश अलमारियां, सुंदर और यूनिक ड्रेसिंग टेबल्स, आकर्षक डिजाइन के डाइनिंग टेबल सेट्स ऑफिस और होम स्टडी के लिए टेबल्स ऑफ चेयर्स, बहुपयोगी टी-ट्री यूनिट्स और शू रैक, मॉडर्न किचन कैबिनेट्स, बच्चों के लिए कलरफुल और सेफ किड्स, फर्नीचर, दीवान, सेंटर टेबल, कॉर्नर टेबल्स और बहुत कुछ। कस्टमाइजेशन की सुविधा, आप जैसा चाहें वैसा डिजाइन हम बनाएंगे। फाइनेंस, EMI सुविधा उपलब्ध, अब बजट की चिंता नहीं। और इंस्टॉलेशन सर्विस, डिजिटल पेमेंट और बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध। शादी ब्याह का पूरा फर्नीचर सेट तैयार करवाइए एक ही जगह, बिना किसी झंझट के। हमारा पता सापंदा रोड, केकड़ी, संपर्क करें। रॉयल फर्नीचर, जहां फर्नीचर नहीं सपने बनाए जाते हैं। एक बार जरूर आइए, देखिए, पसंद कीजिए और घर को रॉयल बनाइए। जलदाय विभाग ने अवैध जल कनेक्शन के मामले में 5 खान मालिकों और एक स्कूल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। विभाग ने पिछले महीने बगेरा और भिणाई पंप हाउस की राइजिंग लाइन से जुड़े अवैध कनेक्शन काटे थे, लेकिन आरोपियों ने फिर से कनेक्शन जोड़ लिए। भिणाई पंप हाउस से बांदनवाड़ा जा रही लाइन में
कुचामन स्कूल, प्रेमराज खाती और कमलेश जाट ने अवैध कनेक्शन जोड़े। बगेरा पंप हाउस से सलारी जा रही लाइन में बालाजी माइंस, स्वास्तिक माइंस, सालासर बालाजी माइंस, कोहिनूर माइंस और राणा माइंस के मालिकों ने भी नियमों का उल्लंघन किया। अधीक्षण अभियंता विक्रम सिंह गुर्जर ने बताया कि राइजिंग लाइन से अवैध रूप से पानी लेना गैर कानूनी है। इससे आम जनता की पानी की आपूर्ति प्रभावित होती है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अवैध कनेक्शनों की सूची दे। भिनाई थाना व सिटी थाना केकड़ी में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी ऐसे उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल विक्रेता, निर्माण सामग्री का भरोसेमंद नाम। यहां आपको मिलेगा चैनल, एंगल, सरिया, पत्ती, सीमेंट, छदर, कांटेतार और खेतों की तारबंदी के लिए हर प्रकार की मजबूत जालियां। क्या आपको मजबूत सरिया चाहिए? तो हमारे पास उपलब्ध हैं कामधेनु नेक्स्ट, कामदेव सुपर नेक्स्ट, राठी, जिंदल और टाटा टीस्कॉन जैसी नामी और विश्वसनीय कंपनियां हम। लोहे की छदर हो या पाइप, इमारती सामान हो या खेत की सुरक्षा के साधन, हर जरूरत की वस्तु अब एक ही स्थान पर। किसानों के लिए विशेष हमारे यहाँ मिलती हैं मजबूत और टिकाऊ जालियां, जो आपके खेतों की सुरक्षा करें बिना किसी चिंता के। तो अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। निर्माण की हर जरूरत का समाधान है कुमावत स्टील। पता याद रखिए, अग्रवाल एजेंसी के पास, सावर रोड, केकड़ी। कुमावत स्टील, लोहे जैसा मजबूत, विश्वास जैसा टिकाऊ। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल शहर के बोरा कॉलोनी स्थित श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के पास शिवम वाटिका में स्वस्तिक धाम प्रेरणती गणिनी आरिका स्वस्ति भूषण माताजी ने धर्मसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिसने भी ध्यान को समझ लिया वह परमात्मा को भी समझ लेगा। शांति और परमात्मा के ध्यानस्थ होना जरूरी है। जिनेंद्र देव की मुद्रा भी ध्यानस्थ होती है। शरीर में जान का रहना और मकान में शरीर के रहने से तथा परमात्मा को जानने के लिए ध्यान का बड़ा महत्व होता है। ज्ञान में ऊर्जा एवं सुख की शक्ति है। मन के शांत रखने पर ही मन के द्वारा आराधना, उपासना, पूजा, भक्ति आदि का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोभी, कामी, क्रोधी व्यक्ति कभी भी भक्ति नहीं कर सकता। क्रोध में भगवान कभी भी नज़र नहीं आते। जिस पर आप क्रोध कर रहे होते हैं बस वही नजर आएगा। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि मानव दूसरों के दुख को देखकर प्रसन्न होता है, वह दूसरों के सुख से दुखी रहता है। इसलिए सुखी रहने के लिए अपने मन पर संयम रखना चाहिए। धार्मिक क्रियाओं के प्रति हमेशा भाव बनाकर कार्य करना चाहिए। न जाने कब मन परिवर्तन हो जाए और कब जीवन की दिशा बदल जाए। श्री नेमिनाथ मंदिर में प्रातः जीनाभिषेक, शांति धारा और धार्मिक क्रियाएं आरिका सत्संग के सानिध्य में संपन्न हुई। प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य विमल कुमार, चेतन कुमार, प्रकाश, नीरज, आदित्य, मोहित, विजय, ऋषभ, सम्यक विशुंदनी परिवार को प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में आचार्य के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन समाज के श्रेष्ठ जनों द्वारा किया गया। शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य सुनीता पाटनी, इंदु बाकलीवाल, राजकुमारी टोंगिया व आशा जैन ज्वेलर्स ने किया। पाद प्रक्षालन करने का पुण्यार्जक अमरचंद, अशोक कुमार, अनिल कुमार कुहाड़ा परिवार ने प्राप्त किया। चंद्रकला जैन ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। आरिका माता जी ने बताया कि शीघ्र आदि व्याधि रोग से निवारण हेतु शिवम वाटिका में ध्यान, योग, प्राणायाम शिविर आयोजित किया जाएगा। शाम को आनंद यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रियंका दीदी ने धर्मोपदेश दिए। अब अपने बच्चे को दीजिए एक सुनहरा भविष्य। केकड़ी का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल, राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, आपके विश्वास का नाम। 2025 के लिए एडमिशन ओपन है। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक। एक ऐसा स्कूल जहां हर बच्चा है खास, क्योंकि हम मानते हैं एवरी चाइल्ड इज यूनिक। इस स्कूल की स्थापना की गई थी राव आनंद सिंह जुनिया द्वारा अपने पिता की स्मृति में। आज ये विद्यालय जाना जाता है अपनी शानदार पढ़ाई और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए। हमारी खास बातें, हवादार और सुंदर क्लासरूम्स, अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षक, बस और वैन की सुविधा और सीसीटीवी से लैस पूरी सुरक्षा। आरटीई एक्ट के तहत 25% सीटें आरक्षित हैं। तो अब देर किस बात की? संपर्क करें। राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, जहां शिक्षा बनती है आत्मविश्वास और सफलता की पहचान।
राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर सरवाड़ पुलिस थाने में रामकन्या समूह द्वारा पुलिस कर्मियों का सम्मान किया गया। इस दौरान सभी अधिकारियों और पुलिस जवानों को माला पहनाकर गर्मी के मौसम को देखते हुए एक एक पानी की बोतल दी गई। इस दौरान पक्षियों के लिए परिंदे भी बांधे गए। सरवाड़ पुलिस थाने के स्वागत कक्ष में पुलिस स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहाँ पर रामकन्या समूह के बालमुकुंद वैष्णव ने पुलिस अधिकारियों और जवानों को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1949 में की गई थी, जब भारत की 563 रियासतें धीरे धीरे विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में एकीकृत हो गई और राजस्थान राज्य अपने वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आया। सरवाड़ थाना प्रभारी जगदीश चंद्र चौधरी ने पुलिस स्थापना दिवस पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ आम जनता से ये वादा किया कि वे राज्य की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार बेहतर काम करते रहेंगे और भविष्य में भी अधिक निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा दी जाएगी। इस दौरान सरवाड़ पुलिस थाने में कार्यरत सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों का रामकन्या समूह द्वारा स्वागत किया गया। बालमुकुंद वैष्णव ने सभी को माला पहनाकर बधाई दी और गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी की बोतलें सम्मान स्वरूप भेंट की। इस दौरान सरवाड़ थाना प्रभारी जगदीश चंद्र चौधरी, एएसआई शिवचरण, हेड कांस्टेबल नारायण लाल, हेड कांस्टेबल मोहन, हेड कांस्टेबल कजोड़ मीना, शुभकरण, दातार सिंह, गणेश, कमलेश, हरिराम सहित 2 दर्जन पुलिसकर्मी मौजूद थे। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके BA किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व OBC, SC, ST, SBC, डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी के विद्यार्थियों ने बुधवार को 76वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर केकड़ी शहर थाना का दौरा किया। इस दौरान शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य छात्रों को पुलिस की कार्यशैली, महिला सुरक्षा इंतजामों, सड़क सुरक्षा नियमों और नागरिकों के साथ पुलिस के व्यवहार को करीब से समझना था। प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार पारिक ने बताया कि MLD के निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे के नेतृत्व में शिक्षकों और विद्यार्थियों के समूह ने थाने के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। बच्चों ने महिला सहायता डेस्क, हवालात और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी हासिल की। छात्राओं ने महिला सुरक्षा से बातचीत, पुलिसकर्मियों से बातचीत कर महिलाओं से जुड़े अपराधों को रोकने और पीड़ितों की मदद करने में उनकी भूमिका को समझा। भ्रमण के दौरान बच्चों ने पुलिस अधिकारियों से विस्तार से बातचीत की। उन्होंने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति, लंबित मामलों की संख्या और उनके समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जाना। बच्चों ने खासकर सड़क सुरक्षा नियमों और महिलाओं व बच्चों से जुड़े मामलों में पुलिस की संवेदनशीलता और कार्रवाई पर सवाल पूछे। MLD संस्था के सचिव चंद्र प्रकाश दुबे ने इस मौके पर कहा कि पुलिस थानों का दौरा बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था की ज़मीनी हकीकत समझने में मदद करता है। उन्होंने महिला सुरक्षा को अपनी संस्था की प्रमुख प्राथमिकता बताते हुए इस दिशा में पुलिस के साथ मिलकर काम करने की बात कही। उन्होंने थाने में महिला हेल्प डेस्क और महिला पुलिस कर्मियों की सक्रियता की सराहना की, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सुधार की जरूरत भी बताई। थाना प्रभारी कुसुमलता मीणा ने MLD विद्यालय के दल का स्वागत करते हुए उनके सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने कहा कि पुलिस हमेशा नागरिकों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है और MLD जैसी संस्थाओं का सहयोग कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने छात्रों और शिक्षकों को उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। MLD विद्यालय ने पुलिस थाने के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनको सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया और भविष्य में भी इसी तरह के संवाद और सहयोग को जारी रखने की उम्मीद जताई। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास
विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। लॉयंस क्लब केकड़ी के सक्रिय सदस्य एशन न्याती उप प्रांतपाल द्वितीय के प्रत्याशी के रूप में अपने साथियों के साथ होने वाली 19 अप्रैल को उदयपुर में चुनाव के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए लॉयंस क्लब केकड़ी सर्विस चेयरपर्सन पुरुषोत्तम गर्ग, लॉयंस क्लब की क्षेत्रीय अध्यक्ष मुरारी गर्ग के साथ लॉयंस क्लब विजयनगर क्लासिक, लॉयंस क्लब विजयनगर रॉयल के सभी सदस्यों के पास पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने माला पहनाकर सम्मान किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष निहाल चंद मनोत, दीपक माहेश्वरी, पूर्व संभागीय अध्यक्ष दिलीप माहेश्वरी, क्लब प्रशासक नरेंद्र पिपाड़ा, शेखर सांड, संजय महावर, अखिल कोटेजा, अरिहंत लोडा, त्रिलोक मुंदड़ा, क्लब प्रशासक ज्ञानचंद कोठारी, आशीष पाटोदी, अरिहंत लोडा, राहुल साजिड, अखिल कोटेजा, गौतम श्रीमाल, श्री बाला हेडलूम विजयनगर, बालू मुकुंद बशेर, अभिषेक बसेर, जेपी ज्वेलर विजयनगर के मालिक रतनलाल काबरा, नवनीत काबरा, क्लब प्रशासक, कैबिनेट सदस्य, क्लब के पदाधिकारी व अध्यक्ष लोइन, अंशुल गोदा, विनोद कहार, सचिव कमलेश पाटनी, कैलाश डोंगरीवाल, कोषाध्यक्ष प्रकाश जोगड़, अभिषेक कुमार जैन ने जनसंपर्क कर एशियन न्याती ने 19 अप्रैल को उदयपुर में होने वाले चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने का और समर्थन देने की अपेक्षा की।